डियर स्टूडेंट्स, पाइनस के इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे गैमेटोफिटिक फेज यानी युग्मकोद्भिद अवस्था। हम जानते हैं कि पाइनस एक विषम बीजाणुक जिम्नोस्पर्म है और दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स। और प्लांट एक ही होता है, प्लांट मोनोसियस होता है। इसमें अलग अलग शाखाओं के ऊपर मेल कोन बनते हैं और फीमेल कोन बनते हैं। जो स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं मेल कोन के द्वारा वो एगुणित होते हैं और गैमेटोफाइट स्टेज की फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट को बनाता है और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। इसमें ABCD और EFGH तक के जो डायग्राम है ये मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं को लेकर के दिखाए गए हैं। जैसे हम इसको देखें, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो जो माइक्रोस्पोर होता है वो एगुणित होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। यह अंकुरित होकर के मेल गैमेटोफाइट को बनाता है। स्पोर्स का अंकुरण जब ये स्पोरेंजियम में होता है उस समय ही शुरू हो जाता है और स्पोरेंजियम से इसका जो विमोचन यानी डाइसेंस जो निकलना है, डिस्पर्सल, वो मेल गैमेटोफाइट के आंशिक विकास के बाद होता है। यानी मेल गैमेटोफाइट जब बनना शुरू हो जाता है उसके बाद यह है यहाँ से माइक्रोस्पोर्स निकलता है और गैमेटोफाइट का जो शेष विकास है वो पोलिनेशन के बाद ओव्यूल यानी बीजांड के पोलन चैम्बर के अंदर होता है। इसलिए मेल गैमेटोफाइट के विकास का वर्णन दो अलग अलग हेड्स के अंदर पढ़ा जाता है। एक तो है पहला तो होगा बिफोर पोलिनेशन और दूसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखें मेल गैमेटोफाइट का पोलिनेशन से पूर्व डेवलपमेंट। तो जो पोलन ग्रेन होता है उसका फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो एसिमेट्रिकल प्लेन में होता है और इससे एक छोटी सेल बनती है, लेंटिकुलर सेल, और एक बड़ी सेल बनती है। छोटी कोशिका फर्स्ट प्रोथेलियल सेल कहलाती है तथा इसमें कोई विभाजन नहीं होता है और बड़ी जो कोशिका है वो एपिकल सेल कहलाती है। इसके डायग्राम में भी ये क्लियर हो रहा है A और B डायग्राम के अंदर। तो एसिमेट्रिकल प्लेन में डिवीज़न हुआ है जिससे दो सेल्स बनी हैं, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और दूसरी है ये B के अंदर एपिकल सेल। तो इसके बाद बड़ी जो कोशिका है एपिकल सेल होती है और इसमें एक दोबारा से फिर एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है जिससे दूसरी प्रोथेलियल सेल बनती है और एक बड़ी एंथेरिडियल सेल बनती है। C डायग्राम में यह दिखाया गया है। सेकेंडरी जो प्रोथेलियल सेल है उसमें कोई विभाजन नहीं होते हैं और ये फर्स्ट प्रोथेलियल कोशिका से जुड़ी रहती है। एंथेरिडियल सेल डिवाइड होकर के एक जनरेटिव सेल बनाती है जो कि सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल के पास होती है और एक बड़ी सेल बनाती है जिसे ट्यूब सेल कहते हैं। और इस अवस्था में पोलन ग्रेन में 4 सेल्स होती हैं, फर्स्ट व सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल, जनन कोशिका यानी जर्म सेल और ट्यूब सेल। इस 4 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल जाता है और ये हवा द्वारा ओव्यूल तक पहुंच जाता है। तो अब देखिए मेल गैमेटोफाइट का पोलिनेशन के बाद क्या क्या इसके अंदर चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होता है। तो जैसा कि बताया गया है कि मेल गैमेटोफाइट का आंशिक विकास पोलिनेशन के बाद ओव्यूल के पोलन चैम्बर में होता है। पोलन चैम्बर में पहुंचने पर 4 सेल्ड जो मेल गैमेटोफाइट होता है लगभग 11 महीने तक ये इनएक्टिव पड़ा रहता है और यहाँ पर इसमें फर्स्ट विभाजन अगली बसंत ऋतु में शुरू होता है। एक्टिव स्टेज में आने पर माइक्रोस्पोर की जो एक्साइन है वो फट जाती है और इंटाइन एक पोलन ट्यूब के रूप में निकलती है। धीरे धीरे यह न्यूसेलर टिश्यू से होती हुई आर्किगोनियम की ओर बढ़ जाती है
और पोलन ट्यूब ब्रांच्ड होती है या फिर एसाखिर भी हो सकती है। इसमें स्टार्च की मात्रा काफ़ी होती है। पाइनस में पोलन ट्यूब केवल स्पर्म कैरियर के रूप में ही कार्य करती है, तो यह होस्टोरियल नहीं होती है, जैसा कि साइकस में हमने पढ़ा था। जेनेटिव सेल के विभाजन से एक बॉडी सेल और एक स्टाक सेल बनती है। इसमें जो बंद कोशिका बड़ी होती है, जो स्टाक सेल होती है, तथा बॉडी सेल इसके स्वतंत्र छोर पर जुड़ी रहती है। बॉडी सेल में विभाजन प्रायः निषेचन से ठीक पहले होता है, और बॉडी सेल में विभाजन इसका जो न्यूक्लियस होता है विभाजित होकर के दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, जिसे हम मेल न्यूक्लियाई कहते हैं, जो इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं। और फर्स्ट स्टेज में यानी इनिशियल स्टेज में जो बॉडी सेल की वाल होती है वो स्पष्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे यह खत्म हो जाती है और दोनों मेल न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। मैच्योर अवस्था में पोलन ट्यूब के सिरे पर 4 न्यूक्लियाई होते हैं और दोनों मेल गैमेट्स या जिसे स्पर्म मेल गैमेट्स स्पर्म दोनों जो मेल न्यूक्लियस होते हैं वो स्पर्म के रूप में कार्य करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ए फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो भी काफ़ी कम होती है, अल्पकालिक होते हैं। तो ये था मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। इसके बाद साथ ही साथ फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी पढ़ लेते हैं। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में पाया जाने वाला मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होता है, और यह न्यूसेलस के पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू होता है उसमें काफ़ी अंदर तक धंसा होता है। मेगास्पोर के फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आकार में इसकी वृद्धि होगी, और इसके बाद मेगास्पोर के अगुणित केंद्रक में बार बार विभाजन होते हैं, जिसे अनेक डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। मेगास्पोर के आकार में वृद्धि के साथ साथ इसके सेंटर में एक वैक्यूल डेवलप होती है, जिसके कारण मेगास्पोर का साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएट होता है और इसकी परिधि में एक पतली परत के रूप में दिखाई पड़ता है। मेगास्पोर के केंद्रक विभाजित होकर 2000 से 2500 तक न्यूक्लियाई बनाते हैं, और इसके बाद इनमें परिधि से केंद्र की ओर सेल वॉल फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत की अवस्था में अनेक रेडियली इलोंगेटेड मल्टीन्यूक्लिएट पोलन ट्यूब के समान एल्वियोलाई जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, और इसके बाद में प्रत्येक जो कूपिका एल्वियोलाई है इसमें अनेक यूनिन्यूक्लिएट सेल्स डेवलप हो जाती हैं। इस प्रकार बनने वाला यूनिन्यूक्लिएट सेल्स का समूह फीमेल प्रोथेलस या एंडोस्पर्म कहलाता है, जो कि डी और ई डायग्राम्स के अंदर स्पष्ट दिखाया गया है। इसके अंदर पाइनस के फीमेल कोन की मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो है वो एंजियोस्पर्म से डिफरेंस होती है। पाइनस के एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पहले होता है, इसलिए कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, जबकि एंजियोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो निषेचन के पहले बन जाता है। तो ये इसका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट था। इसमें आर्किगोनियम का डेवलपमेंट देखिए। फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपाइलर छोर की ओर सभी जो डोर्सल पृष्ठीय कोशिकाएं होती हैं उसमें आर्किगोनियम बनाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन कुछ ही सेल्स आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में डिफ्रेंशिएट होती हैं। इसमें कुछ स्पीसीज दी गई हैं जिसमें अलग अलग आर्किगोनिया बनती हैं, जैसे पाइनस स्टोबस और पाइनस रिजिडा और पाइनस रेसिनोसा। इनमें 3 आर्किगोनियल इनिशियल बनती हैं, और कुछ स्पीसीज के अंदर इनकी संख्या अधिक भी होती है। ये जो आर्किगोनियल इनिशियल हैं ये एक दूसरे से वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा सेपरेट होती हैं। आर्किगोनियल इनिशियल का साइज कंपेरेटिवली लंबा होता है,
और दूसरी सेल से इसको डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका की परिधि की ओर आकर एक अनप्रस्थ भित्ति द्वारा डिवाइड होता है और एक छोटी ऊपर की ओर एक छोटी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका बनती है, यानी प्राइमरी नेक सेल, और नीचे की ओर सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी जो नेक सेल होती है वो एक दूसरे के समकोण पर फिर 2 एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन चारों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 कोशिकाएं बनती हैं, जो 4 कोशिकाओं के 2 टायर्स में व्यवस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार नेक जो होती है वो 8 सेल से बनती है। सेंट्रल सेल के आकार में तेज़ी से ग्रोथ होती है और इसके कारण जो साइटोप्लाज्म है